खैर, मैं आती हूँ उसके अब के बयान पर। जब अब तय हो गया कि राम लला की प्रतिष्ठा, मतलब प्राण प्रतिष्ठा ये 22 तारीख को होगी, 22 जनवरी को होगी, और जैसे जैसे 22 जनवरी का दिनांक हमारे निकट आ रहा है, वैसे वैसे इन सारे लोगों की परेशानियां भी बहुत माइल्ड शब्द हो गया। इन लोगों के तीखे तेवर जो है ना, वो बड़े तीखे से तीखे होते चले जा रहे हैं, और वे बिल्कुल झुंझलाए हुए हैं और अपने आप को बिल्कुल अपमानित महसूस कर रहे हैं, और कैसे इसका हम बदला लें, इस बात में वे पूरे के पूरे फंसे हुए हैं। तो अब ये ओवैसी ये कहता है, अपने मुसलमान भाइयों से कह रहा है, और वे भी इसे सुन रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, कोई उसके विरोध में अधिक मुखर नहीं हो रहा है, बस दो चार आवाजें इधर उधर से सुनाई देती हैं। तो वो ये कह रहा है कि 500 वर्षों तक, सोचिए, 500 वर्षों तक जो हमारी सत्ता में था, जिसपे हम शासन करते थे, वो हमारे हाथ से छिन गया। वो राम मंदिर की जगह है, हमारे हाथ से छिन गई। आगे भी उसने कहा वहां पे मस्जिद थी, उसे तोड़ा गया, वहां पे हम नमाज पढ़ते थे, वो हमारा स्थल, नमाज का स्थल हमसे छीना गया, हमारे बाकी मस्जिदों को भी शायद छीन लिया जाए। 500 वर्षों से आपकी मस्जिदें वहां पर थीं, उसके पहले 5000 से भी अधिक वर्षों से हिंदुओं की संस्कृति वहां पर थी, और उस संस्कृति के प्रतीक मंदिर वहां पर थे। तो जब 500 वर्षों की सत्ता हाथ से निकल जाने के कारण आप इतने दुखी हो रहे हैं, तो जिनकी 5000 वर्षों की सत्ता निकल गई, उन्हें आपसे 100 गुना ज्यादा दुखी होना चाहिए, और अगर आप आक्रामक होना चाहते हैं तो उन्हें भी 100 गुना अधिक आक्रामक आपके प्रति होना चाहिए। तो चाहे वो अकबर आपका ओवैसी हो, असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे वो आपका शफीकुर रहमान हो, जो कि सपा के सांसद हैं, दोनों ही यही कह रहे हैं, बार बार दोनों यही कह रहे हैं कि हमने तो 500 वर्ष वहां पर अपनी सत्ता चलाए रखी, अपना धाक जमाए रखा, डंके की चोट पर वहां पर मस्जिद हमने काबिज रखी। तो भाई, मस्जिद आपने काबिज रखी, उसके पहले राम मंदिर था, वो वहां पर 5000 वर्षों से काबिज था, 7000 वर्षों से काबिज था, जब से राम का जन्म हुआ तब से वो काबिज था। और भारत में ऐसी हजारों मंदिर हैं जो पहले मंदिर के रूप में उस जमीन पे काबिज थे, और फिर आकर के आपने उस मंदिर को कहीं इधर से ध्वस्त किया, कहीं उधर से ध्वस्त किया। अधिकतर कलश जो थे मंदिरों के, वो तोड़े गए, और जो कलश की जो जगह होती है, वहां पर मस्जिद का गुंबद आप लोगों ने बनवा दिया। तो भाई मेरे, 500 वर्षों से हम काबिज थे, 500 वर्षों से हम काबिज थे, ये डंका मत बजाओ। हिंदू वहां पर 5000 से भी अधिक वर्षों से काबिज थे, उस जमीन पर जहां उनका मंदिर था, जहां उन मंदिरों को तोड़ा गया, वहां पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने मस्जिद बनाई, और जो 500 वर्ष पहले जिस किसी ने बनाई हो, उसके प्रति मैं आक्रोश आज क्यों रखूं मन में। लेकिन आज वहां पर मंदिर बन रहा है, बनेगा, बन चुका है, आगे भी कई मंदिर बनेंगे। और अगर आप ये कह रहे हो कि देखो हमारे 500 वर्षों की जो हमारी सत्ता काबिज थी, तो याद रखो कि उन 500 वर्षों से पहले 5000 वर्ष तक हिंदुओं की सत्ता उन जगहों पर काबिज थी। हाँ, जो मस्जिदें बिल्कुल नई जगह पे बनवाई हो किसी ने, जैसे हम पढ़ते भी हैं इतिहास में कि
यहाँ हिंदू राजा था, उसने कहा कि मुझे थोड़ी सी जमीन चाहिए ताकि हम वहाँ पर मस्जिद बना सकें और हम अपनी इबादत कर सकें, या हम वहाँ पर चर्च बना सकें, अपनी इबादत कर सकें, वहाँ पर हम पारसी अग्यारी बना सकें और वहाँ पर हम अपनी जो धार्मिक विधियां हैं वो कर सकें। और राजा ने उन लोगों को, ऐसे लोगों को जमीन दी कि ठीक है, ये जमीन का पट्टा आपके नाम पर कर दिया, आप बनाओ इस पर अपनी मस्जिद, आप बनाओ इस पर अपनी चर्च, आप बनाओ इस पर अपनी अग्यारी। तो ऐसे बड़े दिल वाले जो हमारे राजा वगैरह हुआ करते थे, उन्होंने जो भी आपको जमीन दी होगी, या जहाँ पर बिल्कुल जहाँ पर कोई भी दूसरा स्ट्रक्चर नहीं है, मंदिर नहीं है, वहाँ अगर आपने मस्जिद बनाई होगी और वो भी वैध तरीके से बनाई होगी, उसको बेशक आप रखिए। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि वहां पर चूंकि मेरा 500 वर्षों से कब्जा था हम मुस्लिम भाइयों का, इसलिए वो आगे भी निरंतर मस्जिद बनी रहनी चाहिए, तो हम भी ये कहेंगे और हमें कहना चाहिए, हमारा हक बनता है कि हम ये कहें कि उन 500 वर्षों से पहले 5000 वर्ष तक वहां पर हिंदू संस्कृति का प्रतीक मंदिर वहां पर काबिज था और वही मंदिर वापस आएगा।